दोस्तों, मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं थाना बुद्ध विहार के सामने, जहां पर कल थाना बुद्ध विहार के अंतर्गत आने वाले मांगेराम पार्क में एक दर्दनाक और बेहद ही डराने वाला हादसा हुआ है। 4 अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला किया है 3 लोगों पर, जिनको गंभीर चोट आई है, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। तो आइए जानते हैं, उन चारों में से एक व्यक्ति हमारे साथ आज बुद्ध विहार थाने पे सामने है। आइए जानते हैं उनसे क्या वारदात थी, क्या हादसा था और किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे। जी आइए, हमारे प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन व्यक्ति को चोट आई है, जिस बच्चे को चोट आई है, वो उसके पिता और उसके साथ उनके प्रियजन। तो आइए जानते हैं किस तरह की ये वारदात थी, क्यों थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। नमस्कार बेटा, कैसे हो? आपका नाम? दिलीप। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको चोट कहाँ पे आई और कितनी चोट आई है? सर उंगली पूरा फटा पड़ा है, चाकू मारी है उंगली में। देखिए, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, चारों हाथ की चारों उंगलियों पर इनको चोट आई हुई है। तो बेटा, किस समय की वारदात थी? कल 6:30-7 बजे के बीच की बात है जी। तो इस वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे और क्यों ये वारदात हुई, क्या कारण था इसका? सर कोई कारण नहीं था, मेरे पापा से बहसबाजी कर रहे थे, दारू जबरदस्ती पिला रहे थे, नहीं पीते थे वो। तो इस वजह से मैं आया, बीच में मैं आया था काम से, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर भीड़ गया, मेरे को चाकू को मारने लग गए। इसी बात पे लड़ाई हुई है सर। जी, तो आपका कहना है कि आपके पिताजी को शराब पीने के लिए बोल रहे थे, अगर वो शराब नहीं पी तो इस बीच पे कानून उल्टा बीच में तो आपको चाकू से हमला किया गया। जी, तो आपके साथ कोई और लोग भी शामिल है जो जिनको चोट आई है? यस सर, मेरे भैया और दीदी वहाँ पे बगल में रहती हैं, वो लोग बीच बचाव करने आए थे, उनको चाकू पे हमला कर दिया। 10-12 चाकू मारे हैं, उनके टाँके आ रखे, पेट में भी, पीठ में भी, हर जगह। जी, तो देखिए, जिनको चोट आई है इनके पिता भी अभी हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या वारदात थी, किस समय की और कौन कौन लोग इनमें शामिल थे, कितने लोगों को चोट आई हुई है। जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका शुभ नाम? सुरेश जी। तो जिनको चोट आई है, जो आपके साथ खड़े हैं, आपके बेटे हैं? भाई मेरा बेटा है। तो जैसे कि इनका कहना है कि जो कल वारदात हुई मांगना पार्क, तो ये वारदात आपके घर के आसपास हुई है, घर से दूर कहाँ पर? घर के बराबर में हुई। घर के बराबर में। तो क्या कारण रहा इस वारदात का? ये दारू पीने के मेरे उसके में दारू पीने ये झगड़ा कर लिया, मेरे से झगड़ा करे लगाया, बचाने को लड़के हमला कर दिया, 4 आदमी थे। तो थोड़ा लाभ होगी ना इसमें अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस झगड़े में कितने लोग शामिल थे जो इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिनके चाकू से जिन्होंने प्रहार किया, वो कितने लोग थे? 4 आदमी। तो आपसे परिचित थे या अपरिचित थे, जान पहचान के थे या? पड़ोस में रहते, जान पहचान के, पड़ोस में रहते, जान पहचान के। जी, तो जैसे कि सूत्रों की जानकारी से पता चला है कि आपके जो बेटे हैं, इनके साथ साथ 2 और लोगों को भी चोट आई हुई है। तो वो लोग कौन है और कितनी चोट उनको आई हुई है? वो हमारे साथ किराए पर रहते हैं, पहले से ही रहते हैं, हम दूसरे जानकारी से हमारे साथ ही हमारे। जी, तो उनमें कोई महिला भी शामिल है? नीलम नाम के घर वाले ज़्यादा गरीब चोट है, ज़्यादा गहरी चोट आई है। तो सुरेश जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो इस अभी आप थाने पे आए हो, वो किस लिए आए हो और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई इस मामले में की है? अभी तक तो इसलिए आए थे, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, कदम अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर पुलिस की ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है? अभी तो 1-2 को बंद कर दिया जी, और कुछ नहीं हुआ। बाकी अभी जो साथी रहेंगे वो फरार हैं, कोई आदमी आया है, नहीं को पकड़ के पुलिस ने। तो कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने पकड़े गए और कितने फरार हैं? 2 पकड़े गए, तो अभी 2-3 फरार। 2-3 फरार हैं। तो अभी जो आप थाने पे आए, तो किस लिए आपको पुलिस ने बुलाया है, स्वयं आए हैं कार्रवाई के लिए, किस लिए? हाँ, वो बयान के लिए आए थे। जी, तो देखिए, ये थे सुरेश जी, जिनके बेटे को चोट आई है, जिनके 2 पड़ोसियों को भी चोट आई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और सूत्रों की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो महिला है वो गर्भवती है, उस पर ईंटों से प्रहार किया गया है, उसके पेट में गंभीर चोट आई हुई है। वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। अगर शीघ्र ही उनसे संपर्क होता है तो उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आज मैं लेके आया हूँ आपको दिल्ली के मांगेराम पार्क में। कल जो हादसा यहाँ पर हुआ है वो है 3 व्यक्तियों को हमलावरों ने हमला करके घायल कर दिया है चाकू से। जी, जिसमें एक महिला है, उनके पति हैं और एक नाबालिग बच्चा है।
नाबालिग बच्चे के चारों उंगलियां चाकू से काटी गई हैं। पुरुष के पेट में चाकू मारा गया है और जो महिला है, मैं आपको बता दूं, वो गर्भवती है, उस पर भी हमला हुआ है, उसको भी गंभीर चोट आई हुई है। और डर और दहशत का माहौल जो है वो यहाँ इतना है कि जिनको चोट आई, जिस पे हमला हुआ है, वो डर से अपना घर छोड़ के चले गए। उनका ताला बंद है। जी, कल देखिए, मैं आपका कमेंट से कहूँगा, ताला दिखाएं एक बार, कि कल से उस घर पे ताला बंद है। डर और दहशत का माहौल इस तरह मांगराम पार्क में बना हुआ है। यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं, कुछ जो चश्मदीद गवाह थे वो भी जुड़े हुए हैं। डर और दहशत का माहौल पूरे मांगराम पार्क में बना हुआ है। अभी तक पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। हमारे साथ कुछ चश्मदीद जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? मैं तो 7 बजे का टाइम था, नहाने के लिए जा रहा था, तो मेरे ये भाई लगते हैं, मैं इनका भाई लगता हूँ। तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा, तो मैं नहाते हुए उठ करके आया हूँ। तो यहाँ देखा तो 2-4-5 लड़के थे, ये चाकू लेकर के गली की तरफ भाग रहे थे। मैं तौलिया बांध करके बचाने के लिए जब तक आया तो ये लोंडे के लग चुका था, वहाँ से मार के ये लोग भाग चुके थे। ये 5 लोग थे जी यहाँ पे, और ये पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहा है यहाँ पे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं करी गई और जल्दी से, तो पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। तो देखिए, ईंट पत्थर के साथ साथ यहाँ पर बोतलों से भी हमले हुए हैं, बोतलों से भी कल प्रहार किए गए हैं। देखिए, ये देखिए, ये कंच यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सामने, बिल्कुल। ये देखिए, ईंट पत्थरों के साथ साथ बोतलों से भी किए गए हैं। ये देखिए, ये जानलेवा हमला पूर्णतः कहा जा सकता है। देखिए, भारी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, भारी तादाद में लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और दिल्ली पुलिस अभी भी अपने कार्य में सुस्त है। 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर, और 3 लोग अभी भी फरार हैं। डर दहशत आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर, सभी के चेहरे पर आप देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो आइए, कुछ और चश्मदीद यहाँ पे होंगे, उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल था यहाँ पे, क्या क्या हुआ रात को। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कल क्या वारदात यहाँ पे हुई, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। ऐसा बताते हैं कि जबरदस्ती की गई, तो उसके लड़के ने आके रोका, तो दूसरे ने आके चाकू मार दिया। जब चाकू मारने को हुआ तो बचाने के चक्कर में उसके हाथ में चाकू पकड़ लिया, जिससे उसकी फिंगर कट चुकी है। और दूसरा जो सपोर्ट के लिए आया बचाने के लिए, उस आशीष नाम का बंदा है, उसको भी कई चाकू मारे हैं। उसकी मिसेज जब बोलने को हुई तो पत्थर वगैरह भी मारे। जो प्रेग्नेंट है उसके पेट में चोट लगी, वो भी हॉस्पिटल में गई हुई है। जी, तो अभी देखिए, एक यहाँ पे विक्टिम जिसको चोट लगी है वो यहाँ पे मौजूद है। 2 आप जो बता रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष जो है, आशीष जिनका नाम है, उनके घर पे ताला बंद है। तो अभी वो कहाँ पर है, कुछ जानकारी? अभी तक कोई जानकारी जी, वो हॉस्पिटल में है या डर के मारे कहीं बाहर चले गए? सर, वो डर की वजह से ही, क्योंकि अभी तक कल से जब तक गए, जब से वापस नहीं। जी, तो देखिए, ये कहना है यहाँ के चश्मदीद लोगों का कि डर से 2 लोग, जो महिला पुरुष दोनों पति पत्नी हैं, वो यहाँ से डर के वजह गायब हैं। वो अपने घर पे आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। जी, 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। 5 में से सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है, 3 लोग फरार हैं। डर और दहशत का माहौल यहाँ पे इस तरह है कि लोग अपने घर से बाहर निकल के कुछ कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। जी, तो दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं कि दिल्ली जैसे सुरक्षित शहर में, जो दिल्ली को, इस देश की राजधानी को सबसे सुरक्षित समझा जाता है, महिला सुरक्षा की बातें यहाँ पे होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। उसी क्षेत्र में त्योहार के दिन इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और दिल्ली पुलिस अभी भी सुस्त कार्रवाई करते हुए किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। 5 मुजरिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये जो मुकदमा है, ये बुधवार थाने का है। इसके लिए अधिक जानकारी बुधवार पुलिस थाना प्रशासन से भी ली जाएगी, और जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय दिलाने की अपील दिल्ली पुलिस से और दिल्ली सरकार से की जाएगी। इसी के साथ मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़।